रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र या प्रतीकों में लिख देंगे तो ये होगा रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। सही बात इतना। बैलेंसिंग बैलेंस यानी संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं भाई? तो क्या बताएं आपको कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जितना तत्व अभिकारक की ओर हो यदि उतना ही उत्पाद की ओर हो तो यह समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। फिर हमने सीखा किसी यौगिक का सूत्र कैसे लिखते हैं, तो हमने बताया आपको भाई बात कि जिसकी संयोजकता समान है वैसे ही लिख दे, असंयोजकता समान नहीं रहेगा तो गुणा करके लिखेंगे। बैलेंसिंग का नियम बताया, पहले डब्बा बनाइए, फिर देखिए कॉलम बनाइए, बैलेंस करने के बाद बताया, फिर 12 क्वेश्चन आपको बैलेंस करना सिखाया। फिर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार बताए जिसमें संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऑक्सीकरण, अपचयन, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी। फिर इसके बाद लास्ट बात कौन सा भाई? संक्षारण और विकृत गंधिता। पूरा बात सुनिएगा। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करे और एक पदार्थ का निर्माण करे तो इसे क्या कहते हैं भाई? हम लोग इसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। जब उल्टा इसका उल्टा होता है वियोजन अभिक्रिया, यानी एक अभिकारक से दो या दो से अधिक पदार्थ बने, ये वियोजन अभिक्रिया। विस्थापन, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व या परमाणु को उसके स्थान से हटा देता है, ये क्या होती है आपकी? विस्थापन अभिक्रिया। और जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में आयनों में अदला बदली से नया पदार्थ बनता है तो इसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। बात समझ रहे? द्विविस्थापन। ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया, हाइड्रोजन की वृद्धि हो, है ना, या हाइड्रोजन का बढ़ना और ऑक्सीजन की कमी और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, ये कौन सी? अपचयन। और जिसमें दोनों पावा जाए यानी जिसमें दोनों हो वो रेडॉक्स अभिक्रिया। क्लियर बात। उष्माक्षेपी का बता दे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके बाद उष्मा निकलती हो, जिसके बाद उष्मा निकलती हो। श्वसन एक प्रकार की उष्माक्षेपी अभिक्रिया है भाई। जब क्या है? क्योंकि उसमें ऊर्जा निकलती है जिसका हम लोग प्रयोग अपने कार्यों में करते हैं। और उष्माशोषी में क्या बताया? जिसमें उष्मा चाहिए। प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार की उष्माशोषी अभिक्रिया है जिसमें उष्मा लगती है ना, उष्मा लगती है। संक्षारण क्या था कि धातु नमी या आपका जल के साथ क्रिया करके उसके भार में कमी आ जाती है, यही संक्षारण कहलाती है। इससे बचने के उपाय भाई तेल, ग्रीस, तेल करिए, ग्रीस, पेंट लगाते हैं भाई, ये सब आपका संक्षारण। विकृत गंधिता में यदि खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक खुले में छोड़ देते हैं तो उसमें महक और उसका स्वाद बदल जाता है, ये विकृत गंधिता कहलाती है। तो इसी के साथ ये आपका पूरा का पूरा बात जितना बताएं इस चैप्टर का पूरा एक साथ 5 मिनट बिना लगा होगा रिवीजन कर दिए, तो बस इसी को आप देखेंगे तो हो जाएगा।